वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए मुझे बताओ कि आप लोग कैसे हो। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू अनाइम लाने वाला हूँ जिसको नाम दिया गया है चाइनीज एनिमेशन की तरफ से टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड, लेकिन मैं इसको टॉम्ब ऑफ फॉलन एम्परर कहूंगा। और मैं इस अनाइम को एंड तक एक्सप्लेन भी करूंगा, इवन कि इसके नॉवल को भी। और ये गाइस बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है क्योंकि यहाँ मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा स्टार्ट से ही। गाइस बिना किसी टाइम जाए के सीधा आते हैं आज के एपिसोड की तरफ। और आज का ये एपिसोड इस टॉम्ब ऑफ फॉलन एम्परर के सीजन 1 सीजन 2 को समरी में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो, जिन्हें नहीं पता इसके बारे में कि इसके पास्ट में क्या हुआ, सीजन 1 में क्या हुआ, सीजन 2 में क्या हुआ। शॉर्ट मैं इसको बता देता हूँ। अभी के लिए गाइस सीधा आते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ पर गाइस हमारे इस अनाइम के मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाता है जिसका नाम है चेन नान। और ये 10,000 साल बाद एक ग्रेवयार्ड से उठता है। और अभी के लिए गाइस ये कोई ग्रेवयार्ड आम सा ग्रेवयार्ड नहीं था, ये बहुत सारे फॉलन एम्परर्स और बहुत सारे फॉलन डीमंस यानी कि उनका कब्रिस्तान था। यहाँ पर बड़े बड़े एम्परर्स दफन थे और बहुत स्ट्रॉन्ग डीमंस भी। और उन्हीं के बीच में चेन नॉन अभी के लिए 10,000 साल बाद इस ग्रेवयार्ड से बाहर निकलता है। और इस लड़के को अभी के लिए अपनी पास्ट की मेमोरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यानी कि इसकी याददाश्त बिल्कुल मिट चुकी थी। लेकिन इसने ये फाइंड आउट कर लिया था कि पास्ट में यानी कि 10,000 साल पहले ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था। और अभी के लिए मौजूदा दुनिया के अंदर पास्ट के सभी के एम्परर्स और डीमंस खत्म हो चुके हैं और इस दुनिया के ऊपर न्यू पावर्स ने रोल करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर चेन नान अभी के लिए उसने अपनी पास्ट को लेकर सर्च करना शुरू कर दिया था कि उसका पास्ट था क्या, पास्ट में वो क्या करता था और वो खुद क्या चीज थी। और इसके साथ साथ एक लड़की यू शिन जिसे कि वो प्यार करता था, उसका नाम उसके माइंड में क्लिक कर गया हुआ था जो कि उससे डीपली कनेक्टेड थी। उसने उसके बारे में भी सर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि वो कौन थी और क्यों उसके माइंड में आकर खटक रही थी बार बार। अब गाइस इस जर्नी के ऊपर वो बहुत सारे पावरफुल एनिमी से मिलता है, बहुत सारे मिस्टीरियस ट्रेजर्स को अनलॉक करता है और बहुत सारे लोगों से फाइट भी करता है। और इसी दौरान वो लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंस भी करता है। और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी के अंदर ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी है जो कि उसकी बॉडी में कहीं छुपी बैठी है। मानो कि किसी ने उसे बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ सील करके रखा हो या जकड़ा हो, जो कि शायद उसके 10,000 साल पुराने पास से जुड़ी हो। और अभी के लिए सीजन 1 के अंदर मेन चीज जो फोकस की गई थी वो उसके रिवाइवल, उसके न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने और अपने खोए हुए प्यार को ढूंढने में, यानी कि उसके हिंट्स को कलेक्ट करने में। और ये जो एम्परर्स और डीमंस खत्म हो गए, इसके पीछे छुपी रीजन को जानने में ही गुजर गया। अब बात करते हैं सीजन 2 की। तो गाइस सीजन 2 में भी सरसरी मैं बात करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगी, बस गौर से एंड तक सुनना। सीजन 2 में हम देखते हैं कि चेन नॉन अभी के लिए वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होता जा रहा था। और ये समझ लो कि इसकी जो करंट बॉडी है ये स्टार्ट से ही कल्टीवेट करना स्टार्ट कर रही थी। और अभी के लिए स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ उसे अपनी पास्ट की गुजरी हुई जिंदगी के बारे में काफी सारे टूल अभी के लिए अनकवर करते जा रहा था वो। अब इसी गहमा-गहमी के दौरान उसे पता चल जाता है कि वो पास्ट में हुई बड़े बड़े एम्परर्स और डीमंस के दरमियान हुई बड़ी एंशिएंट वार्स का हिस्सा रह चुका है। यानी कि 10,000 साल पहले जो एंशिएंट एम्परर्स और बड़े बड़े डीमंस में वार हुई थी, चेन नॉन भी उन वार्स में शामिल था। अभी के लिए उसका क्या रोल था, वो क्या करता था, उसकी किससे दुश्मनी थी, ये इसके बारे में भी नहीं बताया गया। गाइस सीजन 2 में कुछ उसके ऐसे एनिमीज थे कि जिन्होंने उसे पहचान भी लिया था, कुछ उससे डर गए थे उसकी पास्ट सेल्फ को लेकर, कुछ उससे बदला लेना चाहते थे और कुछ उसे अपने मफाद के लिए यूज करना चाहते थे। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। इसके साथ ही चेन नान बहुत सारे न्यू लाइस के साथ भी मिलता है, जिनमें से नालन रूशुई एक की रोल प्ले करने वाली है आने वाले टाइम में। अब मजीद एक और हकीकत उसके सामने खुलती है कि यू शिन जिसे कि वो अपना खोया हुआ प्यार समझता है, जो कि पास्ट में उसके पास हुआ करती थी। अब उसको याद नहीं कि क्या वो उसकी लवर थी या उसकी एनिमी थी या वो दोनों थी, यानी कि वो उससे प्यार भी करती थी या फिर शायद वो उसकी एनिमी भी थी। इसके बारे में भी सीजन 2 में बताया गया है। और सीजन 2 जब खत्म होता है तो गाइस वहाँ पर बताया जाता है कि चेन नॉन ने अपनी खोई हुई डिवाइन पावर का एक छोटा सा फ्रैगमेंट एक्टिवेट कर लिया है और आने वाली वॉर्स के अंदर वो इस चीज को अच्छे से यूज भी करेगा। और गाइस अभी के लिए मैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। जिस टॉम के अंदर अभी के लिए चेन नॉन को दफन किया गया था 10,000 साल पहले, उसके साथ ही बाजू में ही शियो हुआन
हुआन और मो हुआन, यानी कि ये भी पास्ट के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्परर्स थे। और इनकी कब्रों के साथ ही चेन्नन की कब्र थी। जब चेन्नन अपनी कब्र से बाहर निकला था, और ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि वो यहाँ पर दफन क्यों था, उसे यहाँ पर क्यों दफन किया गया और उसका इन बड़े बड़े एम्परर्स के साथ क्या कनेक्शन था। इसके साथ ही गाइस जैसे ही चेन्नन रेजरेक्ट हुआ था, यानी कि उस कब्र से बाहर निकला था, उसके बाद ही बहुत सारी टेंशंस और बहुत सारे चैलेंजेस उसके सामने थे। यानी कि उसे भी फील होता था कि कोई इनविजिबल फोर्स है जो कि उससे डर रही है और उसे अभी के लिए कंट्रोल करना चाह रही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल अभी के लिए नहीं हो पा रहा। और कौन था जिसने के चेन्नन को वहां पर दफन किया, कौन थी वो ताकत, अभी के लिए गाइस ये सारे सवाल उसके दिमाग में थे। अब गाइस रही बात सीजन 3 की, तो वो आप लोगों को मैं कल के एपिसोड में लाजमी बताऊंगा। और काफी सारी मिस्ट्रीज, यानी कि बहुत सारी चीजें लोग आप लोगों को बता रहे होंगे, लेकिन आप लोगों की कंफ्यूजन दूर नहीं हो रही होगी। और मैं आप लोगों को गारंटी से कह रहा हूँ कि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर करके भी आने वाले टाइम में चेन्नन की जो पास की लवर थी उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा रिवील करूंगा। तो फिर गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।